रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका और कौवा मौज उड़ाएगा। जी हाँ, मैं ये बात ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में राम मंदिर जो हिंदुओं के आस्था का एक प्रतीक बन चुका था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने 550 साल यानी कि 550 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ी है, उस मंदिर में दान के पैसे का घोटाला हो गया है। जी हाँ, दान के पैसे का घोटाला हो गया है, ट्रस्ट में घोटाला हो गया है, पैसे की चोरी हो गई है। शायद ये अभी के जमाने में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का कि हमारे आस्था के प्रतीक पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में चोरी भी हो जा रही है। आप विश्व में कहीं भी चोरी कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो उस धर्म के लोगों का पूरा गिरेबान टूट जाता है, बिखर जाता है, पूरा गौरव जमीन के धरातल पर खत्म होकर रह जाता है। और जो पैसे की चोरी हुई है वो कोई 1 करोड़ या फिर 10 लाख रुपए की नहीं हुई है, लगभग 200 करोड़ रुपए की चोरी की गई है, लगभग 200 करोड़, जिसमें अभी भी एक्यूरेट आंकड़ा नहीं बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कहां से ये बात स्टार्ट हुआ और कहां जाकर के ये खत्म होता है। ये पूरी कहानी आज आप हमारे साथ सुनिएगा। तो स्टार्टिंग यहां से होती है कि आप सभी को पता है कि राम मंदिर बनने में लगभग 550 साल लग गए। कितने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, कितने लोग मारे गए, कितने साम्राज्य और कितने पूर्वज हमारे खत्म हो गए, कितनों की आंखें बंद हो गई कि शायद वो राम मंदिर को देख पाते। लेकिन अंत में जाकर के आज से 4 साल पहले राम मंदिर का स्थापना हुआ, हमारा विश्वास, हमारी आस्था को एक जगह स्थापित किया गया। और फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है जहां यह न्यूज निकल करके सामने आता है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में 200 करोड़ रुपए का कत्ल कर दिया गया है, चोरी कर लिया गया है, लोग खा लिए हैं वो पैसे। 200 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। और रकम करिए छोड़िए, रकम की बात ही नहीं है यहाँ पर। बात यहाँ है कि लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। लोग जहां अपने घर से पैदल चले जाते थे राम मंदिर ताकि वो 100 रुपये बचा सके और भगवान श्री राम को दान दे सके, अर्पित कर सके, वो माँ जिसने पिछले 6 महीने में कोई साड़ी नहीं खरीदी तो वो शायद 200 रुपये भगवान राम को दे सके, वो बच्चा जिसने अपना गुल्लक तोड़ा ताकि वो श्री राम मंदिर ट्रस्ट में पैसे डाल सके, उन सभी की आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया शायद जो असहनीय और बर्दाश्त से बाहर था। और ये कैसे पता लगा, कैसे बाहर आया, चलिए अब उस पर हम संक्षेप में सुनेंगे वो चीज। सबसे पहले जो अभी श्री राम ट्रस्ट के जो ऑनर है, यानी जो श्री राम ट्रस्ट को चला रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, वो है चंपत राय। चंपत राय आज से नहीं, पिछले 25 साल से देख रेख कर रहे थे। एक अच्छे व्यक्ति थे, लोगों को भरोसा था उनके ऊपर, और उनके साथ साथ उनका ड्राइवर भी था जो इस गबन का सबसे प्राथमिक सूत्रधार माना गया है। जो राम मंदिर के ट्रस्ट में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 18,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक की होती है। लेकिन एक 18,000 से लेकर के 25,000 की सैलरी वाला इंसान जब अपना एक घर बनाता हो जिसमें लिफ्ट लगा हुआ हो, उसके पास 25-25 हॉस्टल हो, रूम किराए पर देता हो, तो शायद वो
देखने का विषय होता है, लोगों की नजर उस पर आती है। और यही वो वजह थी जिसमें लोगों के ध्यान को केंद्रित किया और तब जाकर के ये खुलासा हुआ। और ये सिर्फ खुलासा नहीं हुआ, ये खुलासा होने के बाद मोदी सरकार, साथ ही साथ योगी जी की सरकार ने 3 एसआईटी की गठन किया। एसआईटी का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य डाले गए और उन 3 सदस्य जो है वो सीधा योगी जी को रिपोर्ट करेंगे। अब कहते हैं जहां धुआं है वहां राख होना अनिवार्य है, वहां राख होगा ही होगा। और यही बात जो है एसआईटी को भनक लगी कि आखिरकार ऐसा क्यों है। और जब उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि कोई 10 लाख या 15 लाख नहीं, लगभग 200 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। और ये गबन चंदे के पैसे से किया गया। लोगों के आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ शायद अभी तक ना हुआ हो और भविष्य में भी ना हुआ हो। लोग राम के नाम की कसमें खाते हैं हमारे देश में। लोग राम को अपना गौरव मानते हैं, लोग राम को पुरुषोत्तम राम कहते हैं। लेकिन इस कलयुग की परिकाष्ठा ऐसी देखिए कि इस कलयुग में लोग राम के घर में ही चोरी कर ले रहे हैं। इनसे कुछ नहीं हुआ, इनके चोरी से कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जहां श्री राम है वहां कभी कोई भी चीज कम हो ही नहीं सकता। और वही हुआ, चंदा चोरी हुआ, फिर भी ट्रस्ट में किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन इनके इन कारनामों से हिंदू परिवार, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर एक लांछन लग गया कि क्या सनातन इस हद तक गिर चुका है कि श्री राम जिसको हम अपना गौरव मानते हैं, उस श्री राम के मंदिर के अंदर चोरी की जा रही है। क्या सनातन इस हद तक नीचे आ चुका है? ये बात अभी एक चिंता का विषय है। जहां लोग श्री राम का उदाहरण देते थे कि श्री राम यानी कि गौरव, श्री राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उस श्री राम के घर में जब चोरी होती है तो शायद कहीं ना कहीं दिल समेट सा जाता है। दिल के अंदर एक करक सी उठती है कि आखिर ऐसा क्यों। चंद कुछ हरामखोरों की वजह से पूरा सनातन जो है वो धूमिल हो रहा है, पूरे सनातन पे एक दाग लग रहा है, चंद कुछ हरामखोरों के पैसे के लालच के कारण। इन हरामखोरों के कारण आज के डेट में कोई भी इंसान सनातन के ऊपर उंगली उठा करके चला जा रहा है। इन चंद लोगों के एक विश्वास के, लोगों के विश्वास को तोड़ देने के कारण आज लोग ये बोलते हैं कि सनातन झूठ है, सनातन फरेब है। सिर्फ इन चंद लोगों के कारण। इन ससुर के बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। इनको बस अपना तिजोरी गर्म करना है, इनको बस अपना थैला गर्म करना है, इनको बस अपना पैसे का पहाड़ इकट्ठा करना है। लेकिन उसके पीछे क्या असर पड़ेगा उस धर्म पर इनको पता ही नहीं है। योगी सरकार जो कि बुलडोजर सरकार से फेमस है, जो बुलडोजर से लेकर के बहुत फेमस हुई है, इस योगी सरकार से एक अनुरोध तो जरूर होगा कि अगर ये चोरी साबित हो जाती है तो जितने भी इस ट्रस्ट के अंदर चोर थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर तो जरूर चलाना जाए और साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को आजीवन उस मंदिर के आसपास भी भटकने ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरे सनातन के ऊपर एक दाग लगाया है, एक धब्बा लगाया है जो शायद कभी नहीं छूट सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग इतना चोरी के बाद भी अपने आप को सही साबित कर रहे हैं।
आज शायद अगर वो लोग, वो कार्य सेवक जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपना जान गंवा दिया था, शायद उनका आंखों से आंसू निकल रहा होगा कि उन्होंने किस हरामियों के लिए, किस चोरों के लिए अपने जान को गंवा दिया। आज के डेट में वो बस यही सोच रहे होंगे कि जिस सनातन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, आज उस सनातन के ऊपर कुछ चंद लोगों के कारण ऐसा दाग लग रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, कि कुछ जयचंद आज भी जिंदा है जिसने हमारे धर्म को तोड़ के रख दिया है। हमारे योगी जी से बस यही अनुरोध होगा कि आपका बुलडोजर पावर यहाँ दिखाइएगा जरूर, और एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिएगा कि शायद चोर कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।